नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। और चलिए दोस्तों, ये टिकोमा का प्लांट, पिंक टिकोमा में जो नर्सरी से लाई हूँ उसको रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि आप किस तरह से प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी जड़ें बाहर तक आ गई है और बहुत टाइम हो गया है, 8-10 दिन हो गए हैं मुझे लाए ये प्लांट। तो अब हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह का बड़ा प्लांट हमें बड़ा प्लांटर हमें लेना है, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट थोड़ा बड़ा ही होता है। और इस तरह से ड्रेनेज बनाने हैं। नीचे तो हम बनाते ही हैं दोस्तों, लेकिन हमें गमले के आसपास भी बनाने हैं, जिससे कि ऑक्सीजन प्लांट को अच्छे से मिलती रहे। बड़ा प्लांटर है तो दोस्तों जड़ों को ऑक्सीजन मिलना भी ज़रूरी है। इस तरह से नीचे भी बहुत सारे ड्रेनेज बनाने हैं, जिससे कि पानी अच्छे से बाहर आ जाए। ये टिकरी है दोस्तों, जो मैं ड्रेनेज को कवर करने के लिए लगा रही हूँ। छोटी है तो इस तरह से दोस्तों हम ड्रेनेज को कवर कर देंगे। बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मिट्टी से जो सारे छेद है बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। और एक और टुकड़ा है दोस्तों ये लकड़ी का, तो ये भी मैं रख देती हूँ। धीरे धीरे डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा और इससे पानी छन के बाहर जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों ये बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है, तो हमारे खाद का काम भी कर देंगे। दोस्तों ये परमानेंट प्लांट है, तो कुछ परमानेंट कंपोस्ट चीज़ें हम इसमें डालते हैं। ये जो सूखी लकड़ियाँ वगैरह होती है, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले दोस्तों कुछ खाद डालते हैं, जैसे मिट्टी, जो हम मिट्टी तैयार करते हैं पिछले गमलों की, वही मिट्टी में डाल देती हूँ। और ये लकड़ी दोस्तों थोड़ी सख्त है, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये परमानेंट प्लांट है और धीरे धीरे ये लकड़ियाँ डिकम्पोस्ट होगी और हमारे खाद का काम भी कर देती। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम बार बार प्लांट को खाद नहीं दे पाते हैं, बार बार हम मिट्टी चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये धीरे धीरे कंपोस्ट होती जाएगी और हमारे फर्टिलाइज़र का काम कर देगी। इसके बाद डालेंगे दोस्तों मूंगफली के छिलके। ये मेरे पास ऑप्शनल है, आपके पास अगर हो तो ठीक है, वरना आप नहीं भी डालें तो आप सादी मिट्टी, जो मैं अभी आगे शेयर करूँगी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो किचन वेस्ट निकलता है दोस्तों, सूखा है सारा, बिल्कुल सूखा है, तो ये भी सारा मैं डाल दूँगी। सूखी मेथी, कसूरी मेथी और जो बहुत सारी सब्जियां वगैरह रहती है, तो मैं सुखा लेती हूँ सब्जियों के छिलके। तो इस तरह से मैं उनको डाल रही हूँ, जो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती जाएगी और मेरे फर्टिलाइज़र का काम और गमले को लाइट वाइट बनाने का काम करेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पत्तियों से खाद बनाई थी, सूखी पत्तियों से, वो मैं डाल रही हूँ, जिससे कि ये जो हम सूखी चीज़ें डाल रहे हैं ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाए। और उसके बाद डाल रहे हैं दोस्तों ये थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो हम नीचे खाद, वो सूखी पत्तियाँ और मूंगफली के छिलके वगैरह डाल रहे हैं, तो उनको भी हमें डिकम्पोस्ट करना है। और डायरेक्ट हम प्लांट को इन सूखी पत्तियों के साथ जो है रिपोर्ट नहीं कर सकते, फंगस लगने का डर होता है। अभी तो गर्मी है, लेकिन जब बारिश और ठंड आती है तब फंगस लग जाता है। थोड़ी नीम की पत्तियाँ भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको भी कहीं से मिल जाए तो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नीम की पत्तियाँ के साथ दोस्तों थोड़ी सी और मैं मूंगफली के छिलके डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट वेट गमला बनाना है। सारा गार्डन टेरेस पे बना है दोस्तों, और टेरेस पे मैं बहुत ज़्यादा जो है लोड नहीं ले सकती हूँ, तो मुझे सारे गमले एकदम से लाइट वेट बनाने होते हैं। देखिए दोस्तों, आधे से ऊपर मैंने इन सभी चीज़ों, सूखी चीज़ों से अपने गमले को भर दिया है। यहाँ तक देखिए दोस्तों, मैंने सूखी चीज़ें, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये मिट्टी के नीचे दबते जाएंगे और डिकम्पोस्ट होते जाएंगे, तो मिट्टी कम होती जाएगी, तो फिर मिट्टी का यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारी मेरी मिट्टी है, और जो गमलों से मिट्टी निकाली थी और जो मैं पत्तियों से खाद बनाती हूँ, सारी यहाँ पर मैंने सुखा रखी थी। तो दोस्तों उसमें मैंने रात को पानी छिटक दिया था शाम के वक्त, जिससे कि मिट्टी अच्छे से ठंडी हो जाए। दोस्तों गर्म मिट्टी में अगर हम प्लांट लगाएंगे तो प्लांट की जड़ें जो है
जल जाएगी। तो ये भी चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर धूप में आपकी मिट्टी रखी है तो पहले उसको ठंडा पानी डालकर 2-3 घंटों तक उसको अच्छे से ठंडा होने दें, फिर ही मिट्टी का यूज़ कीजिए। दोस्तों मैं बार बार मूंगफली के छिलके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लाइट वेट गमला बनाना होता है। और ये देखिए दोस्तों, अब बहुत आसानी से हम इस प्लांट को बाहर निकालेंगे। दोस्तों गर्मियाँ हैं और प्लांट की जड़ें बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देंगे, क्योंकि तो मैं थैली ही पूरी कैंची की सहायता से मैंने थैली पूरी हटा दी है इस तरह से। देखिए दोस्तों, कैमरा में एक जगह इस थाली रख रखा है, तो इस थाली के ऊपर मैं रखती हूँ, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे हल्के हाथों से हमें इनको पॉलीथीन को हटाना है। दोस्तों बहुत ध्यान रखना है, प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नहीं है। और ये देखिए दोस्तों किस तरह की मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो ये सारी हमें हटा देना है, धीरे धीरे हटाना है। और ये देखिए दोस्तों, ये टूल्स लिया है मैंने, इसकी सहायता से मैं सारी मिट्टी हल्के हल्के हाथों से हटा दूँगी। दोस्तों बार बार बोल रही हूँ कि जड़ों को बिल्कुल भी डैमेज ना करें। और देखिए दोस्तों, अंदर तो लाल मिट्टी भरी पड़ी है, तो इसको भी हमें हटाना है। बहुत सख्त होती है ये, जो प्लांट लगे होते हैं उससे ख़राब होने का डर होता है। तो ये देखिए दोस्तों, चिकनी मिट्टी जो नर्सरी वाले इसलिए यूज करते हैं कि इससे कि बार बार पानी नहीं देना पड़ता है और मिट्टी में यह जड़ें चिपकी हुई रहती है। क्योंकि दोस्तों उनको तो प्लांट बेचने हैं और हमें परमानेंट इनको हमारे गार्डन में लगाने हैं, तो मिट्टी को हमें हटाना है। सारी मिट्टी हटा दी और देखिए दोस्तों किस तरह का कीड़ा इसमें से निकला है मिट्टी में से, तो वो भी हम हटा देंगे। बहुत बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं। वैसे भी कीड़े किसी को पसंद नहीं होते, पर देखिए डर लग रहा है मुझे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का ऐसा लग रहा है जैसे आलू के छिलके हो। तो दोस्तों इसको मैं मेरे गार्डन से बहुत दूर फेंकने वाली हूँ। और ये देखिए दोस्तों, अब पूरा मैंने जो है अच्छे से इसको प्लांट को खाली कर दिया है मिट्टी से। ये देखिए दोस्तों, हल्की फुल्की रहने देंगे, क्योंकि दोस्तों एकदम से शौक में चला जाएगा प्लांट के मेरी सारी मिट्टी आप लोगों ने हटा दी है। और नए माहौल में सेट होने में टाइम लगता है, तो थोड़ी मिट्टी हम रहने देंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको गमले में इस तरह से सेट कर दूँगी, रख दूँगी बीच में सेंटर में। इधर उधर लगाएंगे दोस्तों तो क्या है कि फिर जड़ ढंग से चल नहीं पाती है, और बीच में प्लांट लगेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों ये जो हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं ये मेरे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या पता क्या खिलाते पिलाते हैं इनको, तो थोड़ा सा जड़ों को शौक ना लगे, इसलिए एप्सम सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा होता है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं इसको, जो हर गार्डनर के पास ज़रूर होना चाहिए। हल्दी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों पर अभी मेरे पास एप्सम सॉल्ट है, तो मैं एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लेना है, 1 चम्मच भरकर, जो जड़ों को आपके बिल्कुल शौक में नहीं जाने देगा। और थोड़ी सी मिट्टी दोस्तों मैं वही ले रही हूँ जो इस प्लांट के साथ आई है। और फिर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास मिट्टी रखी है, सादी मिट्टी है, और थोड़ी सी इसमें बालू भी मिली हुई है। दोस्तों ये टिकोमा प्लांट समर का प्लांट है, तो थोड़ी सी अगर आप इसमें रेत वगैरह भी मिली होगी तो बहुत अच्छा होगा, बालू रेत जो होती है। और दोस्तों मेरे यहाँ तो मैं मिट्टी तैयार करके रखती हूँ, उसमें मैं कोकोपीट और गार्डन सोयल और गोबर खाद और रेत सारी चीज़ें मिलाकर रखती हूँ, क्योंकि दोस्तों बार बार मिट्टी बनाना नहीं बनता है, तो फिर वापस मूंगफली के छिलके में ले रही हूँ। दोस्तों मुझे बिल्कुल लाइट वेट गमला बनाना है, आप इसकी जगह कोकोपीट भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोस्तों मेरे पास जो है मिट्टी भी ज़्यादा नहीं रहती है, तो मैं इस तरह ही अपने गमले तैयार करती हूँ। और आप देखते ही हैं कि मेरे जो गार्डन में जो प्लांट लगे हैं सारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो दोस्तों मूंगफली के छिलके आपके पास नहीं है तो आप जो है राइस भी ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं, और इसके अलावा सूखी पत्तियाँ भी ले सकते हैं, गार्डन से जो सूखी पत्तियाँ निकलती है वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे
हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और इस मिट्टी में दोस्तों मेरे सारी चीज़ें मिली हुई है, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी। मैंने अभी बताया है कि सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर रखी है और मिट्टी को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है पानी डाल के। और इस तरह से दोस्तों मैं अपने प्लांट रिपोर्ट करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें रेत मिली हुई है। रेत इसलिए ज़रूरी बता रही हूँ कि दोस्तों हार्डी प्लांट है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो रेत से हमारी पोरस मिट्टी बनती है, तो पानी आराम से जो है ड्रेनेज से बाहर चला जाएगा। अच्छे से टेप कर लीजिए, जिससे जड़ें भी सेट हो जाएगी और प्लांट बार बार हिलेगा डुलेगा नहीं जब हम वाटरिंग करेंगे। और दोस्तों अच्छे से आप जो है जड़ें को कवर कर लीजिए। दोस्तों जड़ें अगर बार बार बाहर आती रहेगी तो तपती धूप की वजह से प्लांट ख़राब होने की आशंका रहती है। दोस्तों इस प्लांट को हमें जहाँ पर छायादार पेड़ लगे हुए हैं या फिर आपके गार्डन में बड़े बड़े पॉट लगे हुए हैं, आप वहाँ पर रख दीजिए। अभी 2-3 दिन में ही दोस्तों ये प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर आप अच्छी से खासी धूप में आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ ग्रीन नेट लगी है तो ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। और फिर देखिए दोस्तों, आपका प्लांट बहुत अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। सारी मिट्टी को अच्छे से सेट कर दीजिए। दोस्तों गमला बड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों इस प्लांट को बड़े गमले की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं इन प्लांट से तो बड़े गमलों में आप रिपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, पूरा प्लांट मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। और कवर करने के साथ दोस्तों अच्छे से टैप कर देंगे। बार बार मैं इसको उठाकर इसलिए कर रही हूँ कि जिससे कि जड़ें अच्छे से सेट हो जाए, प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। धन्यवाद।